हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बायोलॉजी बाइट में आपका स्वागत है। माई सेल्फ कृति वर्मा। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को पढ़ा था एंड देयर एग्जाम्पल, और बहुत सारे डायग्राम को भी पढ़ा था। आप डायग्राम को अच्छे से देख लेंगे क्योंकि डायग्राम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। स्पेशली बाइनरी फिजन इन एमीबा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और इस प्रोसेस के बारे में कि ये ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When reproduction takes place as a result of fusion between two gametes, one from each parent, it is known as sexual reproduction. First of all, sexual reproduction के process को करने के लिए फीमेल एंड मेल पार्टनर दोनों का होना ज़रूरी है, बिकॉज वन गैमेट फ्रॉम फीमेल पार्टनर एंड वन गैमेट फ्रॉम मेल पार्टनर रिलीज होती है और वो फ्यूज़ करके जाइगोट में डेवलप होती है। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न बिटवीन टू गैमेट्स इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दो गैमेट के बीच फ्यूज़न प्रोसेस होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ मैंने मेल एंड फीमेल के सिंबल को रिप्रेजेंट किया है। मेल के सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड फीमेल के सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेल बॉडी से एक गैमेट रिलीज होगी एंड फीमेल बॉडी से भी एक गैमेट रिलीज होगी, दोनों आपस में फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन करके और जाइगोट बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को फ्यूज़न बिटवीन टू गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो हमारा अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ह्यूमन्स यूज़ अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। It needs sexual maturation, which includes creation of the germ cells, that is, egg, ova in the female and sperm in the male partner, and this period of sexual maturation is called puberty. Reproduction process को करने के लिए make sure जो हमारा जर्म सेल है वो फुली मैच्योर होना चाहिए। जैसे फीमेल बॉडी में ओवा होता है एंड मेल बॉडी में स्पर्म होता है। ओवा एंड स्पर्म मैच्योर होना चाहिए, तभी वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एंड दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी। जो सेक्सुअल मैच्योरेशन का पीरियड होता है उसे प्यूबर्टी कहते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में मतलब हमारे में वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बॉयज़ के बॉडी में भी एंड गर्ल्स के बॉडी में भी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में। इन अर्ली टीनेज ईयर्स अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस ऑकर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट, इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस। इस चेंजेस को सिंपली हम बॉडी इनलार्जमेंट के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं इंस्टेड ऑफ बॉडी इनलार्जमेंट। जैसे प्यूबर्टी के दौरान हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मैच्योर होते हैं, हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं इस दौरान। कुछ ऐसे कॉमन चेंजेस हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में पाए जाते हैं, जैसे आर्म पिट में एंड जेनाइटल एरिया में थिक हेयर का डेवलप होना। थिक हेयर ग्रो करते हैं, जो बॉयज़ में भी ग्रो करते हैं एंड गर्ल्स में भी ग्रो करते हैं। बॉयज़ में प्यूबर्टी का जो एज होता है वो 11 to 12 ईयर्स एंड गर्ल्स में जो प्यूबर्टी का एज होता है वो 10 to 11 ईयर्स। इस दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन द फेस। जो छोटे छोटे हेयर्स भी हमारे लेग्स पे एंड हमारे आर्म पे डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, और हमारे फेस पे भी हेयर्स ग्रो करते हैं। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। हमारा स्किन जो होता है वो ऑयली हो जाता है प्यूबर्टी के एज में और हमें पिंपल्स आते हैं। ये कुछ कॉमन चेंजेस थे जो बॉयज़ के एंड गर्ल्स के बॉडी में होते हैं। अब कुछ और भी चेंजेस है, जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज़ का इंक्रीज़ होना प्यूबर्टी के एज में।
with darkening of the skin of the nipples at the tip of the breast. ब्रेस्ट के जो टिप होता है उसे निपल्स कहते हैं, वो भी प्यूबर्टी के एज में डार्कर हो जाता है. ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है. 10 to 11 ईयर्स के बीच गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है. स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्ज, उसे मीनार्ज कहते हैं. बॉयज बिगिन टू हैव thick hair growth on the face and their voice begin to crack. एंड वॉइस के फेस पे भी थिक हेयर ग्रो करते हैं और उनके वॉइस का जो पिच होता है वो लो हो जाता है. फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिन टू बिकम enlarged एंड इरेक्ट आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट. और उनके पेनिस का जो साइज़ होता है वो इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है और वो इरेक्ट हो जाता है. तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया ड्यूरिंग प्यूबर्टी. जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज होना, निपल्स का एरिया डार्कर होना एंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होते हैं. एंड बॉयज़ में थिक हेयर ग्रो करते हैं फेस पे, वॉइस का पिच लो हो जाता है एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं इस पीरियड में. द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पार्ट होता है जिसे टेस्टिस कहते हैं. टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. एक्चुअली अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम situated outside the abdominal cavity. It is meant to keep relatively a lower temperature needed for the production of sperm by testis. ऑल्सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पार्ट होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं. स्क्रोटम में ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है और टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. ह्यूमन बींग्स का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है. 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए. Moreover, testis release a male sex hormone called testosterone, whose function is to जो हमारा टेस्टिस होता है वो एक मेल सेक्स हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है. जैसे ये हमारा टेस्टिस हो गया और ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन. ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है और टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्पर्म प्रोडक्शन को टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है. इस हार्मोन से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. ये टेस्टिस हुआ और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हुआ. पहला पॉइंट है रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. ये स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है. मेल सेक्स हार्मोन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. द स्पर्म along with the secretion of prostate gland and seminal vesicle together constitute semen which is released and made to enter into the female genital tract during copulation. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है एंड सेमिनल वेसिकल. प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसमें बहुत सारे टाइप के आयंस भी पाए जाते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल से जो हार्मोन रिलीज होती है, सिक्रीट होती है, वो प्लस स्पर्म को हम सीमेन कहते हैं. इज कॉल्ड सीमेन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पार्ट होता है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं. फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन. यूरेथ्रा जो होता है वो स्पर्म एंड यूरिन के लिए एक कॉमन पैसेज होता है जिससे स्पर्म और यूरिन दोनों ही एक्सक्रीट होते हैं. अलोंग द पाथ of the vas deferens gland like the prostate and the seminal vesicle add their secretion so that the sperm are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provide nutrition. The sperm are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that help them to move toward the female germ cells. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वास डिफरेंस एंड
कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। इस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है जिसमें बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं जो स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को ईजियर कर देते हैं एंड स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म आर टाइनी बॉडीज। स्पर्म जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और वो जेनेटिक मटेरियल को कंसिस्ट करता है। स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल होते हैं और स्पर्म में एक लॉन्ग टेल पाया जाता है, जिसके कारण लॉन्ग टेल की वजह से फीमेल जर्म सेल्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूवमेंट होता है, वो इजी हो जाता है। ये स्पर्म हुआ, इसमें एक लॉन्ग टेल पाया जाता है जिसके कारण फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का जो मूवमेंट होता है वो ईजियर हो जाता है। स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हमारे सिलेबस में स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है, तो ये रहा हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये हुआ स्क्रोटम जिसके अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है और इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन द्वारा रेगुलेट होता है। यहाँ पे वास्ट डिफरेंस पाया जाता है एंड इस पार्ट को यूरेटर कहते हैं। ये सेमिनल वेसिकल, ब्लैडर जिसको यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, पेनिस कहते हैं आउटर पार्ट को। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उसे यूरेथ्रा कहते हैं। तो यहाँ टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फिर वास्ट डिफरेंस स्पर्म को कैरी करता है और वो यूरेटर में ले जाता है। यूरेटर से होके स्पर्म यहाँ पे आता है, फिर सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों ही हार्मोन रिलीज करते हैं जो स्पर्म के साथ मिक्स होकर सीमेन कहलाता है। ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो स्पर्म का पाथ है और जो यूरिन का पाथ है वो दोनों सेम है और यहाँ आके वो एक सिंगल पाइप में कन्वर्ट हो गया है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। तो यूरेथ्रा जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड यूरिन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इस आउटर पार्ट को हम पेनिस कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, यहाँ स्क्रोटम है और यहाँ अ पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म के फॉर्मेशन को मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट करता है। स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम ओवरी कहते हैं, इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये यूटेरस हो गया, यूटेरस के अपर पार्ट को यूटेराइन फंडस कहते हैं। यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट हो गया, ये फिम्बड़ी। यूटेरस का वॉल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, मिडिल वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं एंड इनर वाले को एंडोमेट्रियम कहते हैं। यहाँ पे यूटेरस का जो ओपनिंग होता है उसे सर्विक्स कहते हैं, यहाँ इस कैनाल को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो लास्ट पार्ट होता है उसे वजाइना कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम को भी आप देख रहे होंगे, यहाँ है यूटेरस, यूटेरस के वॉल को पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 1 पेयर ओवरी पाया जाता है।
फैलोपियन ट्यूब हो गया यहाँ पे, एंड यूटरस को ओपनिंग को सर्विक्स, यहाँ पे सर्वाइकल कनाल होते हैं, एंड लास्ट में वजाइना। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, पहला हो गया ओवरीज। द ओवरीज आर स्मॉल ओवल शेप glands that are located on either side of the uterus. The ovaries produce eggs and hormone. ओवरी जो होता है, ये जो हमारा यूटरस है उसके दोनों साइड में ओवरी पाया जाता है। ओवरी का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है और वो एग एंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है ओवरी। सेकंड है फैलोपियन ट्यूब्स। These are narrow tubes that are attached to the upper part of the uterus and serve as pathways for the ova. फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो एक नैरो ट्यूब होता है जो ओवरी के अपर पार्ट में अटैच होता है और ओवा के ट्रांसपोर्टेशन का वो पाथ होता है। ओवा का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होता है। थर्ड, यूटरस वुम्ब। The uterus is a hollow pear-shaped organ that is the home to a developing fetus. जो यूटरस होता है वो एक ऑर्गेन, यूटरस का जो शेप होता है वो पियर शेप होता है और ये जो होता है फीटस के डेवलपिंग के लिए होम होता है। यूटरस के अंदर ही जो फीटस होता है, बेबी होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। द यूटरस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यूटरस जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। द सर्विक्स विच इज़ द लोअर पार्ट दैट ओपन इनटू द वजाइना। सर्विक्स होता है जो यूटरस का ओपनिंग होता है उसे सर्विक्स कहते हैं और वो नीचे वजाइना के थ्रू ओपन होता है। वहाँ पे एक कनाल पाया जाता है जिसे सर्वाइकल कनाल कहते हैं, जिसके थ्रू स्पर्म इंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, एंड जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है फीमेल के बॉडी में वो वहाँ से बाहर निकलता है, जिसको सर्वाइकल कनाल कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे जो यूटरस है उसके ओपनिंग को सर्वाइकल कनाल कहते हैं। यहाँ से वजाइना के थ्रू होके स्पर्म इंटर करता है फीमेल के अंदर, एंड जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है फीमेल बॉडी में वो सर्वाइकल कनाल के थ्रू वजाइना से बाहर निकलता है। फोर्थ वन इज वजाइना। वजाइना एक कैनाल है जो सर्विक्स को ज्वाइन करता है और सर्वाइकल कैनाल बनाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। वजाइना के थ्रू ही बेबी का बर्थ होता है, इसलिए इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं वजाइना को। द फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो कॉल्ड ज़ाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटरस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। If zygote is not formed, the inner wall of uterus breaks, which causes bleeding through vagina. This process is called menstruation. यहाँ पे ओवरी में ओवा मतलब एग का फॉर्मेशन होता है और वो फैलोपियन ट्यूब में जाके यहाँ पे स्पर्म आता है, वजाइना सर्वाइकल कनाल के थ्रू इंटर करता है और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का जो साइट होता है वो फैलोपियन ट्यूब होता है। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वो ओवा प्लस स्पर्म दोनों मिलके ज़ाइगोट बनाता है और ज़ाइगोट यूटरस के वॉल के पास पहुंचता है। फिर वो डिवाइड करता है और यूटरस में ही फीटस का डेवलपमेंट होता है। और अगर स्पर्म एंड ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो जो ओवा होता है वो डीजेनरेट हो जाता है और वो वजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं।
इट ऑकर एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में वो एवरी 28 डेज के बाद रिपीट होता है, जिसमें जो इनर वॉल होता है, यूटेरस का जो इनर वॉल होता है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, प्लस ओवा दोनों डीजेनरेट हो जाते हैं और सर्विक्स एंड वजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ब्लीडिंग होते हैं इस ड्यूरेशन में, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और फीमेल में एवरी 28 डेज के बाद ही रिपीट होता है। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो दोनों मिलके ओवा प्लस स्पर्म जाइगोट बनाएगा और जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रो बनाएगा। मदर्स के ब्लड में एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके थ्रू एम्ब्रो को मदर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। It provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mothers to the embryo। मदर्स के ब्लड में एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिससे प्लेसेंटा कहते हैं, जिससे न्यूट्रिशन बेबी के बॉडी में ट्रांसफ़र होता है प्लेसेंटा के थ्रू। एंड प्लेसेंटा जो होता है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो होता है वो मदर से एम्ब्रो में पास करता है। Similarly, the waste from developing embryo are removed to mother's blood through placenta। और जो बेबी के बॉडी में, एम्ब्रो के बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही उसके बॉडी से बाहर होता है। बेबी के बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू बाहर चला जाता है। The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscle in the uterus। यूटरस के वॉल में, यूटरस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से चाइल्ड का बर्थ होता है। जो ड्यूरेशन होता है 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ्स 36 वीक्स ऑफ द डेवलपमेंट इनसाइड मदर ओम्स। 9 मंथ्स के बाद, जिसे 36 वीक्स भी कहते हैं, जो बेबी होता है उसका बर्थ होता है। इट इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ये जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन होता है उसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो 9 मंथ्स या 36 वीक्स का होता है। द सेक्सुअल साइकिल इन ए वुमेन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। आफ्टर दैट द ओवरी डू नॉट रिलीज एग। दिस स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज। जो फीमेल में सेक्सुअल साइकिल होते हैं, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, 40 से 45 ईयर्स तक फीमेल में सेक्सुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होता है। आफ्टर डैट जो ओवरी द्वारा ओवम का प्रोडक्शन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, वो स्टॉप हो जाता है और इस स्टेज को मेनोपॉज कहते हैं। द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्च एंड द स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। हमारा अगला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है हम हर तरह से फिट रहे, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली हो या सोशली हो। कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत सारी ऐसे फीमेल्स होती है जो प्रेगनेंसी के लिए मैच्योर नहीं होती है, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शंस के कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला है फिजिकल बैरियर, स्पर्म डज नॉट रीच द एग, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, कॉपर टी, कॉपर 7, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप। फिजिकल बैरियर में स्पर्म जो होता है वो एग तक पहुंच नहीं पाता है बैरियर की वजह से, और हम लोग इसमें कॉन्डम के यूज़ करते हैं। कॉन्डम्स का एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप। केमिकल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव changes the hormonal balance to check the egg release in females. It causes side effects, pills, malady and malaria.
केमिकल मेथड में हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं, मतलब पिल्स लेते हैं जो हमारे हार्मोनल बैलेंस को चेंज करता है, जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। पिल्स का एग्जाम्पल हो गया माला डी एंड माला एन। सर्जिकल मेथड also called sterilization. In vasectomy, the vast difference of male is blocked to prevent sperm transfer. In tubectomy, the fallopian tube of female is blocked to prevent egg to reach uterus. वैसेक्टॉमी में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वास्ट डिफरेंस होता है उसे कट करके और हम टाइट कर देते हैं, जिससे जो स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है वो नहीं होता है। और ट्यूबेक्टोमी में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसे हम कट करके और टाइट कर देते हैं, जिससे ओवा का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ओवा का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है यूटरस तक। तो इससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये रहा मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, फिजिकल, केमिकल एंड सर्जिकल मेथड। यहाँ आप देख रहे होंगे ये है वेसेक्टोमी इन मेल। यहाँ पे जो वास्ट डिफरेंस है उसे हम कट कर देंगे यहाँ से और टाइट कर देंगे, जिससे जो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो रुक जाएगा, नहीं होगा। और यहाँ है ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल। इसमें जो फैलोपियन ट्यूब है उसे हम कट करके और टाइट कर देंगे, जिससे जो इस ओवा का ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगा, जो ओवा जो यूटरस तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने बहुत सारे डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। ये है कॉपर टी, जो कॉन्डम्स का टाइप होता है। ये रहा कॉपर टी, ये कॉपर 7। ये है पिल्स के टाइप माला एन एंड माला डी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो ये कुछ डिजीज़ के नाम हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर में या फिर फीमेल पार्टनर से मेल पार्टनर में जाते हैं। पहला है वायरल एसटीडीज़, मतलब वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। HIV कॉज एड्स एंड वार्ड्स हो गया। सेकंड बैक्टीरियल एसटीडीज़, सिफिलिस एंड गोनोरिया। STDs are communicated during unsafe sexual contact. एड्स एक डिजीज़ का नाम है जो HIV वायरस की वजह से होता है। STDs are communicated during unsafe sexual contact। अगर मेल या फीमेल पार्टनर को कोई डिजीज़ है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र हो सकती है तो उन्हें प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए, जिससे हम STDs को अवॉइड कर सकें। Is it possible to prevent the transmission of such disease during sexual act? Yes, it is possible using a protection called condom. Condom protection का यूज़ करके हम सेक्सुअल एक्टिविटी से डिजीज़ को ट्रांसफ़र होने से रोक सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ हमारे सामने एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक फ्लावर का डायग्राम है। यहाँ हम देखेंगे उसके पार्ट्स को। ये जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, यहाँ मैंने चाइना रोज़ का डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया है। यहाँ आप देख रहे होंगे जो ग्रीन पार्ट है इसे सेपल्स कहते हैं, और जो कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसे पेटल कहते हैं। यहाँ भी आप देख रहे होंगे, यहाँ ग्रीन पार्ट को सेपल कहते हैं एंड ये कलर्ड पार्ट को पेटल कहते हैं। ये जो लॉन्ग स्टॉक पाया जाता है फ्लावर में इसे फिलामेंट कहते हैं, और फिलामेंट के ऊपर एंथर पाया जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये लॉन्ग स्टॉक फिलामेंट है और इसके ऊपर एंथर पाया जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, एंथर और फिलामेंट। और एंथर प्लस फिलामेंट को
हम स्टेमन कहते हैं। इस कॉल्ड स्टेमन। यहाँ आप देख रहे होंगे एंथर प्लस फिलामेंट को स्टेमन कहते हैं। ये रहा फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ हो गया स्टिग्मा। अपर पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, मिडिल को स्टाइली कहते हैं एंड लोअर पार्ट को ओवरी कहते हैं, और इसको एक साथ हम पिस्टिल कहते हैं। यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइली एंड ओवरी को एक साथ हम पिस्टिल कहते हैं और एंथर प्लस फिलामेंट को हम स्टेमन कहते हैं। ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सेपल्स हैं ग्रीन पार्ट और पेटल्स हैं कलर्ड पार्ट। तो यहाँ तक क्लियर है। सेपल, द आउटर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ऑफन ग्रीन एंड लीफ लाइक। जो फ्लावर का जो आउटर पार्ट होता है उसे सेपल कहते हैं, जो ग्रीन होता है और लीफ लाइक होता है, इसे हम सेपल कहते हैं। पेटल, द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर का जो कलर्ड पार्ट होता है ये उसे पेटल कहते हैं। स्टेमन, द पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ ए फ्लावर यूजुअली विथ अ सिलेंडर फिलामेंट सपोर्टिंग द एंथर। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन में पॉलन का प्रोडक्शन होता है। एंथर, द पार्ट ऑफ द स्टेमन वेयर पॉलन इज प्रोड्यूस्ड। स्टेमन का एक पार्ट होता है एंथर, यहाँ इसे स्टेमन कहते हैं, इसे फिलामेंट और इसे एंथर। एंथर में पॉलन का प्रोडक्शन होता है। पिस्टिल, the ovule producing part of a flower. The ovary often support a long style topped by a stigma. The mature ovary is a fruit and the mature ovule is a seed. पिस्टिल जो होता है वो ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें ओव्यूल का प्रोडक्शन होता है। यहाँ आप देखेंगे ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन फ्लावर्स का। यहाँ अपर पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, मिडिल को स्टाइली एंड लोअर पार्ट को ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ये जो ओवल स्ट्रक्चर है इसे ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा, फिर यहाँ से स्टाइली के थ्रू वो ओवरी तक पहुँचेगा। यहाँ पे ओव्यूल होता है जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। ओव्यूल में न्यूसिलस होता है, जो यहाँ का पार्ट होता है उसे न्यूसिलस कहते हैं। टू पोलर न्यूक्लियाई, जो आप सेंटर में दो न्यूक्लियस देख रहे हैं उसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। एंड लोअर पार्ट में एक सेल पाए जाते हैं। पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक सेल को फीमेल गैमेट्स कहते हैं। ये दोनों फीमेल गैमेट्स होता है। और नीचे वाले पार्ट को जहाँ अटैच होता है ये ओव्यूल ओवरी से, उसे इंटेगुमेंट्स कहते हैं। पॉलन को हम मेल जर्म सेल कहते हैं। जब यहाँ से पॉलन इंटर करेगा तो ओव्यूल में जाके टू पोलर न्यूक्लियाई एंड एक सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा एंड एम्ब्रियो में डेवलप होगा और एक न्यू प्लांट में न्यू सीड्स में डेवलप होगा। द मैच्योर ओवरी इज अ फ्रूट एंड द मैच्योर ओव्यूल इज अ सीड। ओवरी जो होगा वो मैच्योर होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओव्यूल होता है वो मैच्योर होके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर होके एंड ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर मैच्योरेशन। ओवरी, द enlarged basal portion of the pistil where ovule are produced. ओवरी जो होता है वो पिस्टिल का enlarged पार्ट होता है जहाँ पे ओव्यूल का प्रोडक्शन होता है और ओव्यूल जो है वो जर्मिनेट करके मैच्योर करके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। NCERT बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप NCERT ज़रूर पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर पढ़ेंगे NCERT का। एंड आप क्वेश्चन साइड बुक से लगा सकते हैं, पर थ्योरीज़ के लिए आप NCERT प्रेफर करेंगे।
तो आइए हम लोग पढ़े। एनसीईआरटी के यहाँ मैं कुछ लाइंस ली हूँ जो हम डिस्कस करेंगे। द सोलन बॉटम पार्ट ऑफ द ओवरी, middle elongated part is the styly and the terminal part which may be sticky is the stigma। ओवरी का जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। ये जो बॉटम पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं, मिडिल पार्ट को स्टाइली कहते हैं एंड अपर पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। ये यहाँ पे ओवरी के अंदर यहाँ ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मेल जर्म सेल पॉलन जो होता है वो फीमेल जर्म सेल ओव्यूल के साथ फ्यूज्ड करके जाइगोट बनाता है। जब जाइगोट सेवरल टाइम्स डिवाइड करेगा तो वो इम्ब्रो में डेवलप हो जाएगा और इम्ब्रो जो होगा वो मैच्योर होके एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे न्यू प्लांट डेवलप होगा। जाइगोट बनना, जाइगोट से इम्ब्रो बनना एंड इम्ब्रो डेवलप होके सीड में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट किया है जो मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये डायग्राम। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ये है सेपल, ये कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर पेटल। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर एंड फिलामेंट जिसको स्टेमन कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, स्टाइली एंड ओवरी जिसको पिस्टिल कहते हैं। ये रहा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस किया, एसटीडीज़ के बारे में पढ़ा एंड लास्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और इसके पार्ट्स को भी हमने पढ़ा। और इसी के साथ हमारा क्लास 10th का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंप्लीट हुआ। चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें।